उतलंगा ने देखिए जम्म संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। सबले पहले देखो आज के वो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बोला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला अपन जीवनास ले जन नेता बिसाऊ दास महंत और नाचा के हमारे पुरोधा दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के जन्म जयंती ला ओमला करीन नमन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला अपन जीवनास में लोकप्रिय राजनेता स्वर्गीय श्री बिसाहू दास महंत और लोक नाचा जनक दास महंत मदराजी के जयंती में ओखर चित्र में माल्या अर्पण कर नमन करीन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दीन। बिसाहू के सुरता में किहिन की ओखर पूरा जीवन जनसेवा ले जुड़े रहीस और महंत मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास पर अनमोल योगदान दीन। ए अवसर में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे हा दोनों ला अपन भावपूर्ण श्रद्धांजलि घलोक दीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ऊपर दिखाई अपन तेवर बेरोजगारी भत्ता और अन्य योजना ऊपर उठाइन कई ठान सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कांग्रेस डहर किए गए राशन घोटाला गांधी परिवार के चाटुकारिता जमीन कब्जा धर्मांतरण पीएम आवास और बेरोजगारी भत्ता संग कतकोन विषय में अपन बयान दीन। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है, मजाक क्या हो सकता है। और तारीख भी चुना तो 1 अप्रैल की जो घोषणा होती है और 1 अप्रैल जिस प्रकार मजाक बनाया जाता है एक दूसरे का। 19 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, 19 लाख। इन्होंने 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में साफ शब्दों में की। 10 लाख को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, इसकी घोषणा इन्होंने की है। पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि गरीब के चावल का निवाला छीनने वाला काम है और ये गरीबों के चावल में डाका डालने का काम है। और इसके आंकड़े विधानसभा में इसकी पूरी जानकारी जब दी गई थी, खाद्य विभाग के डाटाबेस, बड़ा साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ, खाद्य विभाग का डाटाबेस, और उसमें जो दर्ज था 1,65,000 मीट्रिक टन चावल, और ज़िले में जो डाटाबेस है दोनों में 96,000 मीट्रिक टन, 1,65,000 और 96,000, इसका मतलब 68,900 मीट्रिक टन चावल। यानी संचालनालय के रिकॉर्ड में और ज़िले के रिकॉर्ड में अंतर आ रहा है। 68,000 मीट्रिक टन चावल 600 करोड़ का कहा गया। मुख्यमंत्री जी फिर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल कर रहे हैं। आपने 16 लाख आवास लौटा दिए, मैचिंग के लिए जो 40% राशि देना था वो दिया नहीं। 11 के सर्वे के अनुसार जो आपको 7,56,000 मकान बनाने थे, उस मकान के लिए आपने पैसा नहीं दिया। अतिरिक्त रूप से जो स्वीकृति बाद में प्रधानमंत्री जी ने दिया 11 का सर्वे मनमोहन सिंह जी द्वारा कराया गया था, उस सर्वे की सूची में भी भरोसा नहीं। मैं कहता हूं कि आचार संहिता लगने में 5 महीने बाकी हैं, 4 महीने में सर्वे कराओगे, इसका मतलब ये है कि गरीबों के साथ सीधा ये कहने का काम है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना इस सरकार में एक भी नहीं बन सकता। कहीं प्रदेश में कतकोन गरीब मन के हकला खावते भूपेश सरकार और प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता ले कतने बड़े छल करे जाते। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह किहिन के बेरोजगारी भत्ता ला देबर 1 अप्रैल चुने ही ताकि प्रदेश के युवा मन ला ठगे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राहुल गांधी के मामला ला लेके कांग्रेस कमेटी है मोदी सरकार के खिलाफ निकाले इस मसाल रैली। देश भर में राहुल गांधी के मामला ला लेके जम्मू कांग्रेस के कार्यकर्ता मन मशाल यात्रा निकालिन। ये सत्याग्रह आंदोलन हाँ मोदी सरकार के खिलाफ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता मन के कहना है हमन ये भ्रष्टाचार ला रोकबो। जय भारत सत्याग्रह जो प्रारंभ हो गया है, उस सत्याग्रह से संबंधित पूरी जानकारियां वहां लोगों तक पहुंच जाए, इस ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर के लोगों से वहां कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे। इसके लिए कंट्रोल रूम में वार रूम तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे सारे साथी मिलकर प्रदेश के हर ब्लॉक में जय भारत सत्याग्रह का किस तरह क्रियान्वयन हो रहा है उसकी जानकारी प्रतिदिन संकलित करके प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो
बेसबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की करीन शुभारंभ अपन जेवनास कार्यालय ले। छत्तीसगढ़ में नवा योजना बनाए बर आज सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के शुरुआत करेगी। ए बेरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेला कहिन कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के होले राज्य में नवा योजना बनाए में सरकार ला मदद मिली। उहे एखर ले प्रदेश के जनता के आर्थिक स्थिति की जानकारी घलो मिली। श्री बघेला बताइन कि सर्वेक्षण करिया कार्यकर्ता मन घर घर जाके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा घर के सदस्य के जानकारी ली। उहे घर के कामकाजी सदस्य पढ़िया लिखाया लड़का के घलो जानकारी इकट्ठा करे जाही। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के सर्वेक्षण अभियान ला पूरा करे के लक्ष्य रखे गए है। एखर ले विभिन्न सरकारी योजना में जौन हितग्राही मन ला अभी तक के फायदा नहीं मिल पाए है ओमन के सूची घलो बनाए जाही और ओमन ला उनकर योजना के लाभ दिवाए जाही। मुख्यमंत्री कहिन कि अवैया साल में जौन भी सरकार के कल्याणकारी योजना बनी ओमा या आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के मदद जरूर ले जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा मन संग छल करा थे भूपेश सरकार हा। ये कहीं ना हवे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश सरकार ने इस वर्ष अपने बजट में बेरोजगारी भत्ते के लिए मात्र 250 करोड़ रुपए रखे। उनके जन घोषणा पत्र में क्रमांक 5 में ये शामिल है कि 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को या तो रोजगार दिया जाएगा या बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 250 करोड़ रुपए अगर हम हिसाब लगाएं तो मात्र 1 महीने का है। 1 महीने में इतनी राशि समाप्त हो जाएगी। इस भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवानों के साथ में छल किया है, उनके साथ धोखा किया है और उनको सब्जबाग दिखाया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार नौजवान आने वाले इस चुनाव में इस सरकार को अवश्य सबक सिखाएंगे और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। सुरक्षा में तैनात जवान मन पर करीन गंगालूर में नक्सली मन हमला, सड़क रद्दा में लगा रही बम। प्रदेश में बढ़त नक्सली मन के हमला अब सड़क रास्ता ला नहीं छोड़ा थे। गंगालूर क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवान मन ला नुकसान पहुंचाए के उद्देश्य ले IIT ब्लास्ट करे रहीन। घटना स्थल में सुरक्षा बल के जवान मन पहुंच के छानबीन करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। ये थी छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली घटना रुके के नाम नहीं ले थे। यही तारतम्य में कोंडा गांव में नहीं थमा थे नक्सली मन के कारनामा। टावर में लगाई नागी सुरक्षा बल के जवान मन होइन रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कतकोन बिरले नक्सली मन के शांति के माहौल बने रहीस। फिर कोंडागांव जिला में नक्सली मन के घटना बढ़ेला लग गए है। ताजा घटना देर रात के बताए जाते जेमा थाना बयारनार क्षेत्र में बिकट अकन नक्सली मन जियो मोबाइल टावर के कंट्रोल यूनिट में आग लगा दीन, जेखर ले पास के गाँव मन में बिजली के परेशानी हुआ थे। एक घटना के पाछू क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी करत हुए सुरक्षा बल के जवान मन कार्रवाई करत थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। नक्सली मन के उत्पाद रुके के नाम नहीं लेवा थे। दंतेवाड़ा में यात्री बस ली जम्मो यात्री मल्ला उतार के बस ल लगाइन आगी। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला में बिहनिया नक्सली मन एक बस में आग लगा दे रहीन। जानकारी मिले है कि मार्ग निर्माण के पाछू नक्सली के विरोध के चलत कतकोन बेरा ले आवाजाही शुरू करे गे रहीस। चुनाव पूर्ण अपन दहशत दिखाए बर ये घटना ला अंजाम दिए गए है। पहली ता नक्सली मन बस सवार सबो यात्री ला नीचे उतरवाइन, फिर बस में डीजल ट्रक फोड़ के आग लगा दीन। कुछ पल में बस हा जल के राख हो गए। ए बेरा में बस में 30 यात्री मन सवार रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कोंडागांव के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में जिलाधीश और विद्यालय प्रबंधन समिति के बैठक के आयोजन करेगी। कोंडागांव के जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आज कलेक्टर और प्रदेश विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बैठक लीन। ए बैठक में अवैया शिक्षा सत्र बर स्कूल में जौन व्यवस्था की कमी है ओखर पर चर्चा करेगी। ए बेरा में स्कूल के विकास समिति के सदस्य शिवचरण साहू बताइन कि जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थायी प्रांगण निर्माण के बहुत जरूरत है। काबर के बच्चा मन छाव में बैठे की व्यवस्था करना जरूरी है। उन्हें विद्यार्थी मन के सुविधा बर वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था करना भी आवश्यक है और अस्थायी भवन के शेड बनाए के भी मांग करे।
करेगी। संगे संग स्कूल में पढ़िया लड़का मन के खेले कूदे बर उनकर जरूरत के सामान और भौतिक संसाधन और बुनियादी सुविधा के भी इंतजाम करे के बाद बैठक में करेगी। ये बैठक में कलेक्टर महोदय कहिन कि स्कूल में जौन कुछ कमी है ओला सूची बना के प्रशासन न दे जाए ताकि अवैया जुलाई में कक्षा शुरू होए के पहले सब व्यवस्था ला ठीक ढंग ले पूरा कराए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर पुलिस डहाल ले महिला मन ऊपर हो या अपराध ले बाचे बर और महिला मन ला जागरूक करे बर मरीन ड्राइव ले घड़ी चौक तक काली करे जाही पद यात्रा। काली 2 अप्रैल रविवार के दिन जिला पुलिस रायपुर डहर ले महिला मन संग होए अपराध ला कम करे बर और महिला मन ला जागरूक करे बर एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। ये कार्यक्रम में महिला मन ला पदयात्रा के संगे संग अपन संग होए अपराध ला रोके के जानकारी दे जाही और महिला के संगे संग लड़की मन ला अपराध के प्रति जागरूक करे के प्रयास करे जाही। जिला पुलिस डहर ले बताए गए है कि ये कार्यक्रम तेलीमंधा तालाब ले शुरू होही और ये पदयात्रा घड़ी चौक में पूरा ही। हेलो रायपुर, हर साल की तरह रायपुर पुलिस और मैवरिक फाउंडेशन मिलकर के ला रहे हैं वॉक अ कॉज। महिला सशक्तिकरण और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए उठाएंगे हम एक कदम। आइए हमें ज्वाइन कीजिए 2 अप्रैल सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव रायपुर। रायपुर पुलिस और मैवरिक फाउंडेशन के द्वारा 2 अप्रैल को मरीन ड्राइव में वॉक अ कॉज का आयोजन किया गया है। इसमें आप सभी रायपुर वासियों से अपील है कि आप इसके सहभागी बने। ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हर साल रायपुर पुलिस मैवरिक फाउंडेशन के साथ में वॉक अ कॉज करवाती है, जिसके थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि आजकल जो समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट और अपराधियों के अंदर एक डर और भय पैदा करने के लिए एवं महिलाओं के अंदर एवं जो समाज है उसके अंदर महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो वॉक अ कॉज करते हैं वो इस साल भी हम लोग 2 अप्रैल 2023 को करने जा रहे हैं सवेरे 6 बजे से, जिसमें हम लोग सुबह मरीन ड्राइव से खड़ी चौक तक एक वॉक करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग शायद समाज को एक अच्छे तरीके से समझा पाए कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं वो गलत है और हम सबको मिलकर जो अपराधी है उन लोगों के खिलाफ काम करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग आएंगे और इस कॉज से जुड़ेंगे। नमस्कार रायपुर, मैं डीएसपी गुरजीत सिंह। मैं आज आपसे अपील करने आया हूं कि हम एक इवेंट कर रहे हैं मैवरिक फाउंडेशन और रायपुर पुलिस के साथ संयुक्त तत्वाधान में 2 अप्रैल को सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव में हम एक वॉकाथॉन कर रहे हैं, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के जीरो टॉलरेंस को लेकर जागरूकता के लिए हम कर रहे हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक सपरिवार सम्मिलित हों और जागरूकता के कार्यक्रम में शामिल होकर हम सॉलिडेरिटी शो करें महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कोंडागांव पुलिस 2 जन स्कूटी चोर हमला करीन गिरफ्तार। आरोपी मन कराले लगभग 60,000 रुपया के चोरी के स्कूटी बरामद करेगी। कोंडागांव में स्कूटी चोरी करैया 2 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे है, जिनमन के नाम संजू कोराम और धर्मेंद्र उर्फ बाबा बताए जाते, जिन मन घर भीतरी घुस के स्कूटी के चोरी करे रहीन। जेन थाना कोंडागांव के पुलिस 60,000 कीमत के स्कूटी ला बरामद करे है। आगू के कार्यवाही बर पुलिस आरोपी मन ला न्यायालय के पाछू जेल में भेज दिए गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। महासमुंद जिला में लगातार हो रही कार्यवाही में ये पारी बड़का सफलता मिले है। 700 किलो गांजा संग धराइन 2 जन आरोपी। महासमुंद पुलिस प्रशासन हा लगातार गांजा के मामला में कार्रवाई करत है, जेमा फिर बड़े सफलता मिले है। थाना घिसोड़ा में 2 गांजा बेचैया मन ला गिरफ्तार करे गे है, जेकर करा ले 700 किलो गांजा, ट्रक, 1 नग मोबाइल, 800 रुपया जब्त करे गे है। गांजा के कीमत 1 करोड़ 40 लाख रुपया बताए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल हकीन कि कांग्रेस बेरोजगार मल्ला ठगा थे। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख युवाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। 4 वर्षों तक इन्होंने नहीं दिया और लगातार ये इंकार करते रहे कि हमने जन घोषणा पत्र में ऐसा कहा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भारी विरोध को देखते हुए और दबाव में आते हुए मुख्यमंत्री को आखिर घोषणा करना पड़ा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन इसमें भी ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने घोषणा की कि हम 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देंगे,
1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता ये वास्तव में दे नहीं रहे, 1 अप्रैल से ये बेरोजगारी भत्ता का पंजीयन कर रहे हैं। अब इसमें दुर्भाग्य ये है कि ये पंजीयन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन पंजीयन होगा नहीं। मतलब जिन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है या जिसको ऑनलाइन भरने नहीं आता वो ऑनलाइन भरने का पैसा देगा। दूसरी बात, इन्होंने योग्यता रखी है कि 12वीं पास व्यक्ति को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मतलब जिन्होंने 12वीं पास नहीं की है उनको ये सरकार बेरोजगार मानती नहीं, उनको बेरोजगारी भत्ता देगी नहीं। तीसरी बात, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता में प्रति माह सिर्फ 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जबकि इनके जन घोषणा पत्र के लिए तो प्रति माह इनको इससे 100 गुना ऊपर 2500 करोड़ के आसपास की व्यवस्था करनी चाहिए। चौथी बात, ये कहते हैं कि जिस परिवार की सामूहिक आय 2.5 लाख से ऊपर हो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, जिस परिवार में 10,000 रुपए पेंशन मिलता हो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, और जिसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उसको कौशल विकास में प्रशिक्षण करना पड़ेगा। मतलब प्रतिदिन मात्र 83 रुपए ये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये कह रहे हैं कि दिन में 8 घंटा इनको कौशल विकास का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद ये बताएं कांग्रेस शासन कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल कौशल विकास योजना तो बंद पड़ी है, फिर ये कौशल विकास देंगे कहां पे? वास्तव में ये सरकार बेरोजगारों से सिर्फ ठगी कर रही है। अगर ये बेरोजगारों को सचमुच बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है तो 4 वर्ष के लगभग 12,500 करोड़ रुपए इनको देना चाहिए, और बजट में चूंकि इन्होंने घोषणा नहीं की है तो साफ बात है ये सिर्फ छल रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने का प्रयत्न कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं। ईसाई समुदाय के लोगन मन पाम संडे के बड़े जोश और उत्साह के संग काली यानी इतवार के निकाल ही रैली। राजधानी रायपुर में जम्मो ईसाई समुदाय के लोगन मन पाम संडे ला बड़े जोश और उत्साह ले मनाथे, जेमा हाथ में खजूर के डाली लेके ये यात्रा निकाले जाही। पाम संडे जो है हम हर वर्ष मनाते हैं और ये हमारा भी एक बहुत ही अच्छा त्यौहार के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कल हमारी रैली इसी जगह से निकलेगी और काफ़ी लोग हमारे जो कलीसिया के लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, करीबन 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और सभी इस जो हमारा पर्व है से बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। और आप जैसे खजूर डाली देख रहे हैं, पीछे भी खजूर डाली हम लोग अभी तोड़ करके लेकर के आए, तो इसको अपने हाथों में लेकर के हम नारे लगाते हुए पूरे जो रास्ता है जहाँ से अप्रूवल मिला हुआ है वहाँ से जाते हैं एज अ रैली के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम विजय प्रवेश के अवसर पर मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी महिमा को प्रवेश करने जा रहे थे, अपनी महिमा में वो जा रहे थे, तो उन्होंने जब यरूशलेम में वो प्रवेश किए तो उनके इस प्रवेश के कारण वहाँ के लोग बड़े आनंदित हुए, वहाँ के लोग बड़े हर्षित हुए, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वो दिखाए, आखिरी आश्चर्यकर्म था लाजर को जीवित करना, और लाजर को जीवित करने की वजह से वहाँ के लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और उनका स्वागत यरूशलेम में एक बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। और वहाँ के लोगों ने जो हर्ष के कारण भरे हुए थे, उन्होंने इस पाम के डालियों को और अपने वस्त्रों को भी प्रभु यीशु मसीह के सामने में, जब उनकी यात्रा जा रही थी, वो गधे के ऊपर बैठ कर जा रहे थे, उस समय उन्होंने अपने वस्त्र और इस छीन की डाली को डाला। और उसी उपलक्ष्य को, उसी की याद में हम इस पाम संडे रैली को मनाते हैं और साथ ही हम यह पैगाम देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भी नगर में, हमारे भी घर में इसी आदर और सत्कार के साथ प्रवेश करें, और इसलिए हम इस पाम संडे को मनाते हैं ताकि हम उसका स्वागत अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में कर सकें। ईसाई समुदाय के मन के कहना है हमन ये यात्रा ला अपन प्रभु ला प्रेम भाव ले अपन घर में बुलाए बर करथन। ये यात्रा सेंट पॉल चर्च ले जिहाँ तक अनुमति मिले है उहाँ तक निकाले जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। एक कोती सोशल मीडिया लइका मन ला बिगाड़ा थे, वही सोशल मीडिया के मदद ले एक झल लइका ला मिलिस ओखर माँ बाप। छत्तीसगढ़ बेमेतरा में सोशल मीडिया के माध्यम ले एक लड़का अपन घर लौटिस। बताया जाथे कि लड़का हा मानसिक रूप ले थोड़किन कमजोर है। अपन गांव ले बिछड़ के लड़का हा आंध्र प्रदेश में जा पहुंचे रहिस, जिहां कतकोन साल तक होटल में काम करत रहिस। फेसबुक में लापता युवक के फोटो देखे के बाद होटल संचालक हा लड़का के सकुशल होए के जानकारी दीन और लड़का ला ओखर घर में सुरक्षित पहुंचाइन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रिस प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक उतलंघा ला दो बिदागरी। जय जोहार।